आज हम आप लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें मैच्योर स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, किससे निर्माण होगा? स्पर्मेटोगोनिया से मैच्योर स्पर्म का निर्माण होगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो शुरू कब होगी? मेल में प्यूबर्टी स्टेज पे। कब शुरू होती है? प्यूबर्टी में, मतलब यौनावस्था पे शुरू होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन oogenesis जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू हो जाता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कब होगा? प्यूबर्टी पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? टेस्टिस पे। किसमें होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा? टेस्टिस पे। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि डेली अगर देखा जाए तो लगभग 120 मिलियन स्पर्म पर डे बनते हैं। पर डे कितने बनते हैं हम लोग में? 120 मिलियन स्पर्म पर डे बनते हैं। ठीक है ना? और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा वो लगभग कंप्लीट होने में 60 से 65 डेज में कंप्लीट होता है। 60 से 65 डेज में स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। तो ये बेसिक चीज हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म का निर्माण। कहाँ होगा? टेस्टिस में। कब शुरुआत होता है? प्यूबर्टी स्टेज में। प्रतिदिन कितने स्पर्म बनते हैं? 120 मिलियन स्पर्म पर डे बनते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कितने दिन में कंप्लीट हो रही है? 60 to 65 डेज। अब आगे देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसे होता है उसको देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का होता क्या है? एक होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। कौन सी सेल? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये होती है डिप्लॉइड, 2L होती है। और यहीं पे होता है इसमें माइटोसिस। माइटोसिस जब होगा तो एक सेल से ये कितनी सेल बना लेगी? 2 सेल बना लेगी। और फिर माइटोसिस होगा तो एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी? 4 सेल बन जाएगी। तो इस तरह प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, और ये कैसी होगी? ये भी डिप्लॉइड होगी। माइटोसिस से तो डिप्लॉइड ही होगा। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है? डॉटर सेल जो होती है पैरेंटल सेल के इक्वल होती है, तो ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड। और जो सेल बन रही है ढेर सारी, ये सेल कहलाती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो भी कैसी है? डिप्लॉइड है। सब कैसी है? डिप्लॉइड है। अब क्या होगा? यहां पे कोई एक सेल इनलार्ज हो जाएगी। वो एक सेल क्या हो जाएगी? इनलार्ज हो जाएगी। और इनलार्ज होके बिहेव करेगी किस रूप में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रूप में। ठीक है, कोई एक सेल इनलार्ज होगी, किसमें बिहेव करेगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या होगा? डिप्लॉइड। ठीक है, इनलार्ज कैसे हो रही है? यहां पे कुछ हार्मोन काम करते हैं। कैसे काम किए हार्मोन? होता क्या है? यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी से 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, एक हार्मोन सिक्रीट होगा LH और एक हार्मोन सिक्रीट होगा FSH। LH हार्मोन जो होगा वो स्टिमुलेट करेगा किसको? लेडिक सेल को। बता चुके हैं लेडिक सेल के बारे में। और FSH जो होगा वो स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल से एक प्रोटीन रिलीज होगा ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और लेडिक सेल से सिक्रीट होगा एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन। अब ये दोनों मिलकर एंड्रोजन और ABP यही क्या करेंगे? यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके साइज के इंक्रीजमेंट में।
साइज को बढ़ाने में, ठीक है, यही स्पर्मेटोगोनिया की साइज को इंक्रीज करते हैं। कौन इंक्रीज करते हैं? मेल हार्मोन एंड्रोजन, और ये सिक्रीट होते हैं लेडिक सेल से। कहां से लेडिक सेल को कौन स्टिमुलेट किया? लुटिनाइजिंग हार्मोन। कहां से सिक्रीट हुआ? पिट्यूटरी से। और एफएसएच के इसको स्टिमुलेट करेगा सर्टोलिक सेल, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दोनों मिलकर क्या करते हैं? इसकी साइज को इंक्रीज करती है और बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा, अब यहां पे क्या होगा? मियासिस होगा। यहां पे क्या होगा? मियासिस फर्स्ट होगा, मियासिस फर्स्ट। और जब मियासिस फर्स्ट होगा तो दो तरह की सेल बनेंगी, ठीक है ना, दो सेल बनेंगी। और ये क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है। अब मियासिस फर्स्ट हुआ, दो सेल बनी जो हैप्लॉयड होंगी, और इसको कहा जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर दोबारा डिवाइड करेंगी। किस डिवीजन के द्वारा? यहां होगा मियासिस सेकेंड, और बनाएंगी 4 सेल। और ये 4 सेल जो बनती हैं ये भी क्या होंगी? हैप्लॉयड होंगी। और इन सेल्स को कहा जाएगा स्पर्मेटिड। क्या कहा जाएगा? स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड आगे चलकर एक प्रोसेस होगा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन के द्वारा, ठीक है, ये चेंज हो जाएंगी किसमें? ये चारों चेंज हो जाएंगी स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में। ये क्या हो गया? बन गया स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो अब फिर देखते हैं क्या हुआ। हार्मोन की उपस्थिति में स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गया? प्राइमरी oocyte। ये साइज इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज होगा तो ऐसी सेल को क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोजेनेसिस के समय कैसा होता है? डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, कैसा है? तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? डिप्लॉयड रचना है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस फर्स्ट हुआ, दो सेल बनी, इसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? हैप्लॉयड रचना है, ठीक है। मियासिस जब फर्स्ट होगा तो मियासिस फर्स्ट क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसा होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अगर यहाँ डिप्लॉयड है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हैप्लॉयड, ठीक है। तो इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? मियासिस सेकंड होगा, जिसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या समान होगी। तो फिर देखते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बन गया? स्पर्मेटिड बन गया, ठीक है। अब स्पर्मेटिड बन गया, ये भी क्या है? कैसे है? हैप्लॉयड है। स्पर्मेटिड भी कैसे है? हैप्लॉयड है। देखिए, अब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन, ठीक है। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होगा? स्ट्रक्चर चेंज होगा। कैसा होगा? स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। तो स्पर्मिएशन पूछा था, क्या है? स्पर्मिएशन वह प्रोसेस है इसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, ठीक है। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, ये हैप्लॉयड रचना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रही है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनना है? एक से कितने बनना है? 4। कभी कभी पूछ लेता है 4 स्पर्मेटोगोनियस बनेंगे, कितने बनेंगे? तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन रहे हैं, तो इसलिए 4 से कितने बनेंगे? 16 बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? डिप्लॉयड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, ये सब क्या है? हैप्लॉयड रचना है, ठीक है। तो इस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस आज समाप्त हुआ। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।